बहुत बेसब्री से इंतजार भी कर रहे होंगे कि सर कट ऑफ क्या रहने वाली है, और बहुत लोग कट ऑफ डिफरेंट बता रहे हैं। उसमें कुछ चैनल्स हैं हमारे जो बहुत फेमस चैनल हैं और बहुत बड़े चैनल्स हैं, जिसमें एक नाम है रोजगार विद अंकित, ऐप का नाम और चैनल का नाम भी यही है। तो वो प्रेडिक्शन अच्छी बताते हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। दूसरा आपके चैनल्स हैं, मेरे को नाम तो ध्यान नहीं आ रहा है, और भी चैनल्स हैं दो तीन जो दिल्ली पुलिस की कट ऑफ को अच्छा बताते हैं। हाँ, एक आरबीई करके चैनल है, उन्होंने अभी कट ऑफ नहीं बताई है। तो मुझे जेन्युइन लगी सबकी ही। किसी ने बहुत ज्यादा बताई, किसी ने बहुत कम बता दी, किसी ने मॉडरेट रखा। अगर मैं सबकी बात करूं, ठीक है, क्योंकि इस पे 7 से 8 चैनल्स अभी एक्टिव हैं जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पे अभी कट ऑफ जेन्युइनली बनाते हैं। ठीक है, किसी को देख देख के बनाना अलग बात है, लेकिन जो जेन्युइनली बनाते हैं उसमें से मुझे जो नाम ध्यान था वो रोजगार विद अंकित सर का था, जो कि आज से नहीं पहले से बना रहे हैं, इसमें कोई भी झूठ नहीं है। सर अब उन्होंने जो कट ऑफ बताई है ना, रोजगार विद अंकित पे जो आप कट ऑफ देखेंगे, वो कट ऑफ अब तक की सबसे हाईएस्ट कट ऑफ दिख रही होगी सब वीडियोस में। मतलब इतनी मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी, इतनी किसी स्टूडेंट ने भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि इतनी कट ऑफ वो बताएंगे। बट अब बहुत प्रैक्टिकली समझना, उनकी कट ऑफ पूरी तरीके से तो गलत नहीं है ना, पूरी तरीके से सही होती, किसी की भी नहीं होगी वो तो। मेरी भी कट ऑफ जो मैं बताऊंगा वो पूरी तरीके से सही नहीं होने वाली है और पूरी तरीके से गलत भी नहीं होने वाली है। सर ये अनुमान है, ये सिर्फ एक गेस वर्क है, एक एनालिसिस है जिसको आपके सामने पेश किया जाता है, चाहे वो मेरे थ्रू हो या फिर किसी के भी थ्रू हो। अब आपको समझना है चीजों को, कैसे समझेंगे कि जो एवरेज अटेम्प्ट्स आप देख रहे हो, एवरेज स्कोर देख रहे हो, रैंक मित्रा साइट पे भी आपको दिखेगा, है ना, जिसपे आप रैंक आईक्यू पे अपना डाटा चेक करते हो, तो उस पे भी आपने देख लिया है। तो आपको समझना पड़ेगा भाई कि 90,000 समथिंग बच्चे बुलाए जाएंगे। अब अगर 90,000 बच्चे बुलाए जा रहे हैं और आपको पता है 17 से 18 लाख बच्चा गया था एग्जाम के अंदर, तो सर उसका कितना परसेंट 90,000 हुआ? चलिए मान के चलते हैं 4.5 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया सॉरी, 4.5 लाख बच्चों ने आपका एनालिसिस के लिए फॉर्म फिल करा, ऐसा मान लेते हैं। वैसे इतने बच्चों ने नहीं किया है। अगर इतने बच्चे करेंगे तो इसमें से 80% बच्चा गायब होने के बाद ही 20% 90,000 के बराबर होगा या नहीं होगा? बोलो बच्चों। तो 80% तो गायब ही हो गया ना 4.5 लाख में से। और 80% बच्चों का स्कोर 50-55 के इर्द गिर्द घूम रहा है, लेकिन जो 20% है वो इससे ऊपर ही होंगे। तो तभी मैं आपसे बोल रहा हूं, किसी की भी कट ऑफ देखकर ये भी मत सोचिए कि इन्होंने ज्यादा क्यों बता दी, और किसी और की कट ऑफ देखकर ये भी मत सोचिए इन्होंने इतनी कम बता दी तो हमारा हो ही जाएगा। नहीं भाई, आपको बहुत प्रैक्टिकल चलना पड़ेगा। मैं भी आपको रॉ स्कोर बता रहा हूं और कोई भी दूसरे यूट्यूब चैनल वाले हैं वो भी आपको रॉ स्कोर ही बता रहे हैं। अगर वो रॉ स्कोर नहीं बता रहे तो फिर उनकी बातों को फिर से ध्यान से सुनिए, वो क्या बताना चाह रहे हैं। मैं रॉ स्कोर आपको बता के चल रहा हूँ 60 से 65। अगर रॉ स्कोर है आपका तो मिनिमम अगर 6 नंबर भी बढ़ते हैं तो वो 71 पहुंचा रहे होंगे 65 वाले को। बिल्कुल। तो ये बहुत सेफ साइड की बात की गई है, मैं किसी के अगेंस्ट हूं नहीं। तो जो लोग 71 बता रहे हैं वो लोग अपनी नजर में और लगभग वो ठीक है। ठीक है, वो अपनी ही नजर में नहीं, वो अगर प्रैक्टिकली भी चले वो भी ठीक है। क्योंकि फिजिकल के लिए अगर 71 कट ऑफ लग भी जाती है इस बार तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी। ये नॉर्मलाइजेशन के ऊपर डिपेंड होता है, और नॉर्मलाइजेशन उन्हें भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता, और किसी और को भी नहीं पता। तो ये बहस वाली बात नहीं है। इसमें जो लोग 71 बता रहे हैं वो भी बिल्कुल सही हैं, जो लोग 65 से 66 बता रहे हैं वो भी सही हैं। अब आप कंफ्यूज बहुत हो रहे होंगे, सर अगर 71 वाले को सही बता रहे हो, 65 से 66 वाले को सही बता रहे हो, तो हमारी एक कट ऑफ बता दो, हम तो इसमें लाई करते हैं 65 से 66 में। और अगर आप 71 बता रहे हो तो फिर हम किस कहाँ जाएंगे? तो बच्चों, ये सब नॉर्मलाइज स्कोर मैंने बताए हैं आपको, और नॉर्मलाइज स्कोर दोनों के वेरी इसलिए किए गए क्योंकि जो डाटा उनके पास है वो डाटा अभी शायद दूसरे चैनल्स पे नहीं पहुंचा है। किसी के पास 38,000 बच्चों का है, तो किसी के पास सिर्फ 6,000 बच्चों का है, किसी के पास सिर्फ 15,000 बच्चों का है। तो इसलिए अगर ट्रस्ट करना है तो खुद पे करो, चैनल्स पे भी करो, चैनल से एक आइडिया मिल जाएगा आपको। ठीक है, हर एक चैनल बढ़िया कर रहा है अपना काम, लेकिन ट्रस्ट करना है तो सबसे पहले खुद पे ये करो कि हाँ, मेरे अगर 60 से 65 नंबर के में बीच में रॉ स्कोर है, फिजिकल की तैयारी करने में कोई बुराई नहीं है। अगर फिजिकल टाइमली हो गया, क्योंकि पिछली बार 6 महीने दिए थे तब इतने फेल हो गए थे, तो अगर इस बार 1 महीना भी दे देंगे तो भी बहुत ज्यादा फेल होने वाले हैं। तो हो सकता है कि आपकी फिजिकल की कट ऑफ हाई जाए और फाइनल मेरिट जो आपकी हो उसमें सिर्फ 5 नंबर का अंतर दिखे, सिर्फ मैक्सिमम 5 नंबर का। ये मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ, क्योंकि जब फिजिकली क्वालिफाई नहीं होगा, अभी आपने एसएससी सीपीओ का देखा है, इसकी प्री की कट ऑफ बहुत हाई गई थी,
लेकिन इसकी मेंस की कट ऑफ लगभग वो उसी पे ले आएंगे जिस बार, जो कि पिछली बार गई थी, जो कि प्रीवियस ईयर गई थी कट ऑफ, ये उसी पे लाके छोड़ेंगे सीपीओ को दोबारा। जो कि बच्चे सोच रहे थे सर जब प्री की कट ऑफ इतनी जाएगी सब इंस्पेक्टर में, तो फाइनल की तो पता नहीं कहाँ चली जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। उन्होंने फिजिकल इतनी जल्दी कराया है कि जिनके मार्क्स 160 होंगे ना वो पक्का फेल बैठे हैं वहां पे। तो ऐसे ही कांस्टेबल वाले टेस्ट को लो कि अगर आपकी फिजिकल की कट ऑफ हाई भी चली जाती है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, तो आपके फाइनल कट ऑफ 10 नंबर का गैप नहीं दिखाएगी, जो कि प्रीवियस ईयर की कट ऑफ में दिखा रही थी 2020 की भर्ती में, 20 के रिक्रूटमेंट में। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? तो आप, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी देख रहा था, कुछ लोग कह रहे थे आरडब्ल्यू चैनल ने बहुत ज्यादा कट ऑफ बता दी, किसी और चैनल ने बहुत कम बता दी। तो भाई वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, उनके पास जो डाटा है वो डाटा शायद औरों पे नहीं होगा, या औरों पे जो है वो हम पर नहीं है। वो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन बता रहे हैं, मैं रॉ स्कोर बता रहा हूं आपको, और कोई और भी बता रहा होगा तो वो रॉ स्कोर बता रहा है 62 से 65, 60 से 65। अगर रॉ स्कोर यूआर से मेल कैंडिडेट हो आप, तो आप बिल्कुल फिजिकल की तैयारी करिए, क्योंकि अगर 6 से 7 नंबर बढ़ते हैं तो वही आप 70 पे आ जाएंगे। ठीक है। और यही ओबीसी को लगभग सेम रख लीजिए आप। देखो ओबीसी को मैं सेम नहीं रखवाता, लेकिन जैसा मैं अभी ट्रेंड देख रहा हूँ, क्योंकि लोग ना बताएंगे नहीं इस चीज को, लेकिन ट्रेंड में ये चल रहा है, जो भी वीडियो बना रहे हैं, एक ने अगर बोला कि ओबीसी की कट ऑफ हाई जाएगी जनरल की, तो सभी लोग उनके साथ हो रहे हैं। पहले वाले ने मान लो सही बोला कि ओबीसी की कट ऑफ हाई भी जा सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सब ने ही बोल दिया फिर हाँ भाई हाई जाएगी, हाई जाएगी। ठीक है। तो हमने भी जब देखा कि हाँ भाई बता रहे हैं ओबीसी कट ऑफ हाई जाएगी, तो उसका एनालिसिस फिर भाई हमने भी करा, हमने वैकेंसीज भी देखी, हमने सारी चीजें देखी। तो उसमें ये सिस्टम जरूर होता है कि 25 से 28 वाला जो बच्चा होगा वो काउंट ओबीसी में होगा। ठीक है। अगर उससे नीचे वाला बच्चा है तो वो जनरल में चला जाएगा। सॉरी, समझ पा रहे हो? नोटिफिकेशन को एक बार पूरा पढ़िएगा। हाँ, कट ऑफ हाई तो नहीं बोलूंगा बहुत हाई जा रही है, लेकिन हाँ बराबर देखने को मिल रही है। क्योंकि आप बैंकिंग की भी बात करेंगे ना जब, तो बैंकिंग की कट ऑफ प्री की जो लगती है वो ओबीसी और यूआर की एग्जैक्ट पॉइंट नंबर, पॉइंट के बाद भी जो डिजिट्स आती हैं वो सेम होती है। मतलब वो कॉपी करके डाल देते हैं ओबीसी और जनरल की कट ऑफ। तो वो देखने को जरूर मिल सकता है इस बार, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत अंतर मिलने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फाइनल मेरिट में 4 से 5 का इंक्रीज होगा मैक्सिमम। अगर फिजिकल टाइम पे हो जाते हैं तो शायद इतना ज्यादा भी ना हो, 2-3 नंबर में काम हो जाए। प्री की, ओ सॉरी, फिजिकल के लिए जरूर आपकी कट ऑफ 65+ हो सकती है, 65+ आफ्टर नॉर्मलाइजेशन होगी, लेकिन 65 तक रॉ स्कोर है अगर आपके, तो भाई 60 से 65 के बीच वालों अभी भी टाइम है, फिजिकल के लिए चले जाओ। अगर मैं फीमेल की बात करता हूं तो इसमें सिर्फ 10 नंबर घटाओ, 50 से 55 अगर आपका स्कोर प्री में फिजिकल के लिए है, रॉ स्कोर, रॉ स्कोर की बात कर रहा हूं, आप फिजिकल के लिए चले जाओ तैयारी करने। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मैं भी नहीं बता सकता कितनी कट ऑफ है, कोई भी नहीं बता सकता। ठीक है। तो मैं ये सिर्फ रॉ स्कोर की बात कर रहा हूं, पूरी वीडियो को सुनिएगा कि 60 से 65 रॉ स्कोर है मेल, 50 से 55 रॉ स्कोर है फीमेल। आप सब लोग फिजिकल के लिए तैयारी में जाओ, क्योंकि आप देखेंगे 90,000 में जब आपको कॉल आएगा फिजिकल का तो आप फेल भी हो सकते हैं। और मैंने, जो कि आपको पता है, एसएससी जीडी क्वालिफाई किया 2021 का, एसएससी सीपीओ 2022 का, एसएससी सीपीओ मैंने फाइनल मेरिट तक था मैं उसमें। ठीक है, जो आपके मेडिकल के बाद मेडिकल तक होता है, तो उसमें मैंने फिजिकल निकाला है, तो मुझे पता है कि कितना एफर्ट्स लगने वाले हैं आपके भी। ठीक है, और लगते हैं। सॉरी। तो आप मेरी बातों को ध्यान देंगे। और एक और बात है, अब एसएससी जीडी और जेल वार्डर और आपकी जो आने वाली भर्ती है एसएससी 2024 के एग्जाम्स हैं, आपको पता है मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे भी, ऑफलाइन सेंटर्स में भी। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे मैं बिल्कुल फ्री क्लासेस दे रहा हूँ आपको। अभी एसएससी जीडी का आज 11वां सेट कंप्लीट करा है, 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। उसमें लगभग मेरा 300 क्वेश्चन का टारगेट है, 20 क्वेश्चन उस पेपर में आते हैं। डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, उसको जाके सुनिए, उसको जाके प्रैक्टिस करिए, और वहां पे रोज 8 बजे शाम को क्लास लगती है, उसको भी देख सकते हो आप। ठीक है, जिसको ये लग रहा है कि इस एग्जाम में नहीं होगा तो वो प्लीज वेट मत करिए, उन क्लासेस को डेली लीजिए, और मेरे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बढ़िया बनाइए और सिलेक्शन लीजिए, बात खत्म। तो 60 से 65 मेल यूआर, 50 से 55 फीमेल यूआर, ये रॉ स्कोर है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं है, ये रॉ स्कोर है। अब इसके बाद ये मत पूछना नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेगा या नहीं। अगर आपके इतने हैं तो समझ लो बस आ गया है, ये इंडिकेशन है मेरे लिए, मतलब मेरी तरफ से आपके लिए। चलिए, टाटा बाय बाय, जय हिंद।